आलोचना करते हैं। पीएम आते हैं, चाहे दिल्ली से जो लोग आते हैं, उनको दो ही चीज दिखाई देता है, आरजेडी और जंगल। और इस वक्त छिंदवाड़ा से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से खबर यह है कि वोटिंग के दिन यानी कि आज ही के दिन कुछ खेला वहां पर हुआ है। छिंदवाड़ा में बीजेपी में गए मेयर विक्रम अहाके ने पलटी मार ली है। बीजेपी ज्वाइन कर चुके मेयर विक्रम अहाके ने नकुल नाथ के लिए सपोर्ट मांगा, यानी कि बीजेपी के मेयर कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। यानी कि छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके अब पलट गए हैं। जब चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में पलटना ये बड़ा माहौल बिगाड़ सकता है या फिर ये कहिए बाजी पलट सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन वोटिंग के दिन छिंदवाड़ा में बड़ा खेला हो गया है। 2 अप्रैल को बीजेपी में शामिल होने वाले छिंदवाड़ा मेयर विक्रम अहाके पलट गए हैं। बीजेपी की सदस्यता लेकर वो सांसद नकुल नाथ और कमलनाथ को कोस रहे थे, लेकिन 17 दिन बाद लगता है पछतावा हुआ है। छिंदवाड़ा मेयर का मन बदल गया है और अब वो नकुल नाथ के सपोर्ट में वोट मांगने की बात कर रहे हैं। बाकायदा एक वीडियो जारी किया है विक्रम अहाके ने, जो कि मेयर हैं और बीजेपी के मेंबर हैं। और विक्रम अहाके इस वीडियो में कह रहे हैं कि नकुल नाथ को सपोर्ट करेंगे, यानी कि छिंदवाड़ा में वो कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। 17 दिन पहले बीजेपी में शामिल होते हैं 2 अप्रैल को। 17 दिन बाद आज चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन अचानक से उनका मन बदला, एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके बीजेपी के मेयर नकुल नाथ को सपोर्ट करने की बात कहते हुए देखे। 2 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए थे। 17 दिन बाद अब जब 19 अप्रैल वोटिंग का दिन है तो वीडियो जारी कर रहे हैं और वीडियो जारी करके वो कह रहे हैं नकुल नाथ को सपोर्ट कीजिए। कमलनाथ के बेटे हैं नकुल नाथ, छिंदवाड़ा से सांसद हैं और ऐसे में विक्रम अहाके जो कि बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं और मेयर हैं, वो कह रहे हैं नकुल नाथ के सपोर्ट में वोट कीजिए। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि छिंदवाड़ा अकेली ऐसी सीट है, पिछली बार मध्य प्रदेश में जब इलेक्शंस हुए थे तो बाकी की सभी सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर जो कि गढ़ मानी जाती है कांग्रेस का, कमलनाथ का, नकुलनाथ का, वहां से नकुलनाथ चुनाव जीत गए थे। और यही एक वो सीट है जिसको जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। और पिछले दिनों यहां से बीजेपी ने कांग्रेस के एक बड़े नेता विक्रम अहाके को तोड़ लिया था, उन्हें बीजेपी में ज्वाइन कराया गया था, उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया, लेकिन 17 दिन बाद वो वापस नकुलनाथ के लिए सपोर्ट मांगते हुए दिखे। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम अहाके ने आज से करीब 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, स्वेच्छा से करी थी, अपनी मर्जी से करी थी, बगैर किसी दबाव प्रभाव में करी थी। उनके खुद के वीडियो भी उन्होंने उस समय जारी करे थे। उन्होंने उस समय कमलनाथ और कांग्रेस की आलोचना भी करी थी, भाजपा के बारे में कहा था कि भाजपा की नीतियां देश के लिए अच्छी हैं और भाजपा देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही। छिंदवाड़ा के विकास के लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। उसके बाद हमने देखा था कि नकुलनाथ ने उन्हें गद्दार और तमाम तरह की बातें कही थी। उनके बारे में जो टिप्पणी करी थी उसका भाजपा ने विरोध भी करा था कि एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, यदि उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी तो उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना उचित नहीं। उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनके बयान की आलोचना की थी। तमाम नेताओं ने आलोचना की थी, आदिवासी वर्ग के नेताओं ने आलोचना करी थी कि एक पूरे समाज का वो अपमान कर रहे हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके। अब कमलनाथ जी का खेल तो चल ही रहा है, शराब भी पकड़ी जा रही है, पैसे भी पकड़े जा रहे हैं, नकली सीढ़ियां भी घर पे बन रही है और वहां से पैसे दिए जा रहे हैं। तो क्या खेल उन्होंने किया है, क्या दबाव प्रभाव का उपयोग किया, ये तो जल्दी सामने होगा।
इस खबर को लेकर कुलभूषण सक्सेना ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, एमपी की छिंदवाड़ा सीट नाक का सवाल मानी जा रही थी कमलनाथ के लिए और कांग्रेस के लिए। ऐसे में जब नकुल नाथ के लिए वोट मांगते हुए विक्रम आहाके नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या कुछ है? 17 दिन बाद अंतरात्मा कैसे जाग गई और क्या उस पर बीजेपी सफाई दे रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में डर्टी पॉलिटिक्स का खेल लगातार जारी है। 2 अप्रैल को छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, लेकिन मतदान के दिन आज मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में मतदान जारी है और आज ही के दिन सोशल मीडिया में विक्रम आहाके एक वीडियो जारी करते हैं। उसमें माफी वो मांगते हैं, छिंदवाड़ा की जनता से वो माफी मांगते हैं। इस वक्त नगर निगम अध्यक्ष, क्योंकि नगर निगम महापौर और अध्यक्ष एक मित्रता के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो पूरा परिषद को चलाते हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सोनू भाई, जिस प्रकार से आज महापौर की वापसी हुई है, 2 अप्रैल को वो बीजेपी ज्वाइन हुए थे, परिषद में हमने आपका और उनका साथ देखा, लेकिन आज एक बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही थी। कमलनाथ के जो करीबी हैं वो बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे छिंदवाड़ा में। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो के जरिए हमें भी पता चला है कि विक्रम भाई ने आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुल नाथ जी के ऊपर विश्वास और उनका जो विकास कार्य रहा है 40 सालों का, उसको देखते हुए उन्होंने फिर से कहा है कि आप लोग सब मिलकर के छिंदवाड़ा की जनता से निवेदन किया है कि कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी को चुनाव में भारी मतों से विजय बनाइए। 15 दिन में ही जो है मन पलट गया। 15 दिन पहले बीजेपी की सदस्यता लेते हैं और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। बहुत जल्दी ही उन्हें पता चला कि उनका यहाँ क्या मान सम्मान था। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुल नाथ जी का कद हमारे भारत में क्या कद उनका है, और जहाँ वो गए थे वहाँ पे उन्हें कोई मान सम्मान, मुझे लगता है कि मान सम्मान नहीं मिला है उन्हें, इसलिए उन्होंने यहाँ वापसी करी है। देखिए, डर्टी पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ के जो बेहद ही करीबी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, दीपक सक्सेना ने भी बीजेपी की सदस्यता ली थी, महापौर विक्रम आहाके ने भी बीजेपी की सदस्यता ली थी, लेकिन आज उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो अपना बयान जारी किया और वापस वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की उन्होंने इच्छा जताई। हालांकि नकुलनाथ से उनकी फोन में बातचीत हुई है और अब देखने वाली बात होगी कि कब वो कमलनाथ और नकुलनाथ से मिलते हैं। विक्रम आहाके की अगर हम राजनीति की बात करें तो उन्होंने कमलनाथ के आशीर्वाद से छिंदवाड़ा में आदिवासी युवा नेता के तौर पे शुरुआत की थी, लेकिन महापौर भी कमलनाथ ने उन्हें बनाया, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के ठीक पहले उन्हें तोड़ा। लेकिन आज बीजेपी को हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका लगा है। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स हम इसे कहेंगे और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कांग्रेस के जो नेताओं के टूटने का सिलसिला है वो लगातार जारी था और सबसे अधिक संख्या में छिंदवाड़ा में बीजेपी का मेन फोकस था, क्योंकि अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार 4 से 5 दिनों तक दौरे करते हुए नजर आ रहे थे और ये हाई प्रोफाइल सीट को हम ये कह सकते हैं कि एक चुनौती के तौर पे बीजेपी ने ली थी। लेकिन सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ जो है मतदान केंद्रों में देखी जा रही है। मतदाताओं से भी बात करेंगे, क्या लगता है, क्या माहौल है? नकुल नाथ जी आएंगे। नकुल नाथ जी आएंगे। आपका क्या कहना है, किस क्या विकास कार्यों को देखकर आप वोट देंगे या फिर बीजेपी जो वादे कर रही, जो कांग्रेस वादे कर रही है? ठीक है कुलभूषण, अभी शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, लेकिन इस बीच ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो पलटी मारी है विक्रम आहाके ने, उस पर छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ से बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए वो क्या कह रहे हैं। पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ हैं। सर, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जो माहौल हम देख रहे हैं, देखिए छिंदवाड़ा की जनता ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, विकास का साथ दिया है और मुझे छिंदवाड़ा के हर सदस्य, मेरे परिवार के सदस्य पर पूरा भरोसा है कि वो दोबारा सच्चाई और विकास का साथ देंगे। क्या बीजेपी को डर लगता है इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तक चुनावी मैदान में कूदे? देखिए, जनता तय करेगी और जनता ने अपना मन बना लिया है
कि वो दोबारा अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देंगे। हमने देखा कि लगातार पूरे परिवार के साथ आपने प्रचार प्रसार किया और जनता में भी एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। आज ये 4 तारीख को जनता तय करेगी। आखिरी सवाल हम नकुलनाथ से करेंगे। बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। सर, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? अच्छी खासी सीटें आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल साफ तौर पे सांसद नकुलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशी का यही कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सीटें हैं वो अच्छी खासी आएंगी, क्योंकि एक तरफ देखें तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकी है और दूसरी तरफ कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मतदान लगातार जारी है। एक महापर्व में जो मतदाता हैं उन पर एक अलग ही उत्साह जो है नजर आ रहा है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, छिंदवाड़ा। 1:56 हो चुका है। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में वापस से लौटेंगे और आपको बताएंगे अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।